सीखे मॉडल पाकिस्तान की ज़रई खुशहाली। मुहक्किकीन, यूनिवर्सिटी तलबा, ज़रई माहिरीन, काश्तकारों, हुकूमती इदारों और सरमायाकारों के लिए काम के बेपनाह मौके। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान हर साल मानसून के मौसम में 2 माह तक जारी रहने वाले तूफ़ानी बारिशों और सैलाबों का सामना करता है। ये बारिशें बज़ाहिर रहमत हैं, लेकिन जब पानी बेकाबू होकर शहरों, खेतों और बस्तियों को डबोता है तो ये रहमत ज़हमत में बदल जाती है। इस साल 2025 में अंदाजा है कि तकरीबन 125 क्यूबिक किलोमीटर बारिश हुई, यानी 125 अरब टन पानी जमीन पर बरसा। ये इतना पानी है कि अगर इसे महफूज कर लिया जाए तो हमारी ज़राअत, मईशत और माहौलियात सब कुछ संवर जाए। अब सवाल यह है कि हमने इस बेकाबू पानी को कैसे अपनी मईशत का सहारा बना सकते हैं। अगर हम वो इलाके जहां हर साल सैलाब आकर खड़ा होता है वहां 5 फीट गहरे बेसिन बना दें और ये बेसिन कुल मिलाकर 10,000 मुरब्बा किलोमीटर जमीन पर फैले हों तो इनमें कम से कम 15 क्यूबिक किलोमीटर पानी जखीरा किया जा सकता है। ये कुल बारिश का तकरीबन 12% है, जो बज़ाहिर छोटा दिखाई देता है मगर हकीकत में बहुत बड़ी मिकदार है। ऐसे बेसिन बनने के बाद सबसे पहला फायदा ये होगा कि इनमें पानी खुद ब खुद भर जाएगा और वो पानी एक कुदरती झील की शक्ल इख्तियार कर लेगा। जब पानी खड़ा होगा तो किसान और जमीन के मालिकान बाहिमी ताउन से मछली फार्मिंग शुरू कर सकते हैं। एक बेसन जिसका रकबा 1 मुरब्बा किलोमीटर हो, यानी 300 एकड़, इसमें मछली की पैदावार 3000 से 8000 किलोग्राम फी एकड़ तक मुमकिन है। औसतन अगर 5000 किलोग्राम फी एकड़ हिसाब लगाया जाए तो एक बेसन में 5 लाख किलोग्राम मछली पैदा होगी। पाकिस्तान की मार्केट में मछली की फी किलो कीमत इस वक्त 500 रुपए है, लिहाजा एक बेसन से 250 मिलियन रुपए यानी 25 करोड़ की आमदनी सालाना मुमकिन है। अगर ऐसे 10,000 बेसन बन जाए तो सिर्फ मछली के जरिए 2.5 खरब रुपए की आमदनी होगी। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे जैसे पानी कम होता जाएगा बेसिन के किनारे और अंदर की जमीन खुश्क होना शुरू हो जाएगी। ये जमीन सबसे ज्यादा जरखेज होगी क्योंकि सैलाबी पानी साथ मट्टी और नामियाती अज्जा भी छोड़ जाएगा। इस पर फौरी तौर पर मकई, बाजरा, सब्जियां या कोई दूसरी तेज पैदावार देने वाली फसल लगाई जा सकती है। अंदाजा है कि एक बेसन से तकरीबन 1000 टन सब्जियां या अजनास हासिल होंगी। अगर इसकी कीमत 50,000 रुपए फी टन लगाई जाए तो सिर्फ फसल से फी बेसन 5 करोड़ रुपए सालाना कमाए जा सकते हैं। इसी तरह मजमूई तौर पर फसलों की आमदनी 500 अरब तक पहुंचेगी। अब अगर हम इखराजात की बात करें तो एक बेसन बनाने पर औसतन 35 करोड़ रुपए लागत आएगी। इसमें खुदाई, मट्टी निकालने, रास्ते बनाने और छोटे मोटे इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत शामिल है। ये एक बार का खर्च है जो आइंदा बरसों में दोबारा नहीं आएगा। सिर्फ मुरम्मत की छोटी मोटी लागत होगी। मछली फार्मिंग की सालाना लागत तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए है, जिसमें मछली के बच्चे, खुराक, अद्वियात और अमले के अखराजात शामिल हैं। फसल उगाने के अखराजात 1 करोड़ रुपए के लगभग हैं। इस तरह एक बेसन पर मजमूई सालाना अखराजात 4 से 5 करोड़ रुपए होंगे, लेकिन आमदनी 30 करोड़ रुपए तक पहुंचती है। इस तरह खालिस मुनाफा फी बेसन 25 करोड़ रुपए सालाना है। अगर ये मंसूबा 10,000 बेसन की सतह पर अपनाया जाए तो पाकिस्तान सालाना 3000 अरब रुपए यानी 3 खरब की आमदनी कमा सकता है। इखराजात निकालने के बाद खालिस मुनाफा 2540 अरब रुपए बनता है। सबसे अहम बात यह है कि बेसन की तामीर पर जो इब्तदाई सरमाया लगेगा वो सिर्फ 1.5 साल में पूरा हो जाएगा। इसके बाद आने वाला हर साल ये मंसूबा खालिस मुनाफा देता रहेगा। ये सिर्फ पैसे की कहानी नहीं है, इस मंसूबे के कई और फायदे हैं। जब ये बेसन पानी से भरेंगे तो जेरे जमीन पानी की सतह भी बेहतर होगी और लाखों ट्यूबवेलों को सहारा मिलेगा। यूं खुश्क साली और पानी की कमी का मसला बहुत हद तक हल हो जाएगा। इन बेसनों के इर्द गिर्द नई झीलें और तालाब बनेंगे जहां परिंदे, आबी जानवर और कुदरती माहौल अपनी असल सूरत में वापस आएंगे। बेसनों की तामीर और बाद की सरगर्मियों से तकरीबन 1 करोड़ अफराद को बराह रास्त रोजगार मिल सकता है। इसके साथ साथ बरामदात के मौके खुलेंगे। मछली और सब्जियां बैरून मुल्क भेजकर कीमती ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। यूं ये मंसूबा न सिर्फ सैलाबी तबाही को रोकेगा बल्कि पाकिस्तान की मईशत को एक नए रास्ते पर डाल देगा। अगर हुकूमत, किसान, यूनिवर्सिटियां और कॉरपोरेट फार्मर्स मिलकर ये मॉडल शुरू करें तो अगले ही चंद बरसों में पाकिस्तान ज़र-ए इनकलाब का मुशाहिदा कर सकता है। हमने देख लिया कि 2025 के सैलाब का पानी कहां गया। अब वक्त है कि 2026 के मानसून से पहले हम तैयारी करें और वो जमीन जहां हर साल पानी आता है वहां ये 5 फीट गहरे बेसन बना दे ताकि आने वाला सैलाब हमें नुकसान न पहुंचाए बल्कि हमारी मईशत का सहारा बने। इसके अलावा सैलाबी पानी के फितरी रास्तों से स्ट्रक्चर्स और रुकावटों को हटा दें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर मुफीद है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये वक्त है कि हम अपनी ज़राअत को सैलाब के मुताबिक ढालें। पानी को रोकने की कोशिश करने के बजाय इससे मुनज़्ज़म रास्ते से बेसनों तक पहुंचाएं, वहां से मछली और फसल का निजाम चलाएं और हर साल खरबों रुपए के मुनाफे के साथ एक खुशहाल पाकिस्तान की बुनियाद रखें।